तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग, टाइप्स ऑफ न्यूज़ भी कह सकते हैं इसको। टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग मैंने आपको जिक्र किया था कि जितने इश्यूज हैं उतने टाइप्स। द टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग आर अनलिमिटेड, it is as many as issues are around, but still there are some prominent types which we categorize as thematic types, functional types and structural types. The thematic types are subject oriented, like political reporting, economic reporting, social reporting, sports reporting, crime reporting, environmental reporting, parliamentary reporting, art and cultural reporting, campus reporting, and so on and so forth. And the functional reportings are development reporting, investigative reporting, interpretative reporting, news analysis, backgrounder, and so on and so forth. And structural kinds are soft news, hard news, the reporting of soft news you can say, or hard news. So these are the types. So we will talk about political reporting first. What is political reporting? Political reporting relates to the issues of the ruling parties, the opposition parties, the national parties, several opposition parties and ruling parties. उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम पार्टी, जितने भी पार्टियां हैं सबसे रिलेटेड जो नेशनल लेवल की भी पार्टियां हैं उसके बाद रीजनल लेवल की जितनी पार्टियां, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, जो भी उनके मीटिंग्स होते हैं, उनकी बैठक होती है, उनकी वो होती है जुलूस, प्रोसेशंस, आम सभा, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़। ठीक है। पार्लियामेंट की न्यूज़ को भी पॉलिटिकल न्यूज़ कहते हैं। पार्लियामेंट में अलग अलग सेशन लगते हैं, 0 आवर, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़। इसके अलावा रीजनल पार्टी, लोकल लेवल की भी पार्टीज होती है, यूनिवर्सिटी के यूनियंस होते हैं बहुत सारे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग यूनियंस होते हैं। जैसे बीजेपी की है विद्यार्थी परिषद, कांग्रेस की NSUI, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे। तो स्टूडेंट्स की भी जो पार्टीज है उससे रिलेटेड, इवन म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और जितने भी चुनाव हैं वो सब पॉलिटिकल न्यूज़ में आते हैं। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो, चाहे वह यूनिवर्सिटी का हो, कॉलेज का हो, क्लासरूम का हो। ठीक है, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ कहलाती है और इससे रिलेटेड जो रिपोर्टिंग होता है वो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कहलाता है। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक रिपोर्टिंग। इकोनॉमिक रिपोर्टिंग रिलेट्स टू द रिपोर्टिंग ऑफ इकोनॉमिक न्यूज़, एंड इकोनॉमिक न्यूज़ कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू प्राइमरी सेक्टर, secondary sector and tertiary sector. Primary sector is agriculture and forestry, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज़ इकोनॉमिक न्यूज़, फॉरेस्ट से रिलेटेड न्यूज़, इंडस्ट्री से। सेकेंडरी सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री जिसमें आता है। एंड टर्शियरी सेक्टर इज इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिजली, पानी, सड़क, रोड, परिवहन, संचार, ये सब टर्शियरी सेक्टर। इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है सब इकोनॉमिक न्यूज़। इसके अलावा पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिवैल्यूएशन, डिमोनेटाइजेशन,
शेयर, डिवेंचर, इनइक्वालिटी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रेड, टैक्सेशन, बजट, प्लानिंग, एनुअल प्लान, 5 ईयर प्लान्स, ये सब इकोनॉमिक न्यूज़ है और इससे रिलेटेड जो भी रिपोर्टिंग है वो कहलाता है इकोनॉमिक रिपोर्टिंग। ठीक है, सोशल रिपोर्टिंग पर आइए। सोशल रिपोर्टिंग को हम 4 भागों में बांटते हैं। सोशल रिपोर्टिंग इज अबाउट सोशल न्यूज विच कंसिस्ट ऑफ द 4 सेगमेंट्स: चिल्ड्रन इश्यूज, चिल्ड्रन प्रॉब्लम, सोशल न्यूज, बच्चों की समस्या, महिलाओं की समस्या, युवाओं की समस्या और बुजुर्गों की समस्या। ये 4 चीज से रिलेट करता है सोशल न्यूज। बच्चों की बहुत सारी समस्याएं, जैसे बच्चों में निराशा, फ्रस्ट्रेशन, मोबाइल का नशा, मोबाइल का लत लग जाता। नशा मुक्ति आंदोलन चल रहा है ना आजकल, उसमें मोबाइल को भी, मोबाइल के नशा को भी मिटाने की बात होती है। पहले तो शराब मुक्ति और चरस, अफीम, गांजा खाने की नशा चढ़ती थी लोगों को, अब मोबाइल को भी एक नशा के रूप में लिया जाए। किसी को एडिक्शन हो जाता है, वो छोड़ता ही नहीं मोबाइल। तो बच्चों की समस्या, स्कूल की समस्या, स्कूल में उसको बहुत ज़्यादा होमवर्क है या जो भी है, उसकी फ्रस्ट्रेशन है। माँ बाप बहुत बिजी हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो बहुत तरह की साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं। तो ये भी बच्चों की समस्या है। फिर गरीब बच्चों की समस्या क्या है? चाइल्ड लेबर, छोटा बच्चा जिसको पढ़ना चाहिए वो चाय के दुकान में बर्तन मांज रहा है, गिलास धो रहा है, चाय बना रहा है, डांट भी खा रहा है, उससे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, इल ट्रीटमेंट करते हैं कस्टमर भी, मालिक भी, सोसाइटी भी। ये प्राय आप देखेंगे, ये भी बच्चों की समस्या है। ठीक है, बच्चों के बहुत से डिज़ायर्स होते हैं लेकिन पेरेंट्स उसको फुलफिल, जबकि वो रिच हैं मगर उनके पास टाइम नहीं है तो समझ नहीं पाते। बच्चों को समझने के लिए दूसरा आदमी नियुक्त किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद महिलाओं की समस्या बहुत सारी है, भ्रूण हत्या, दहेज, प्रताड़ना, महिला उत्पीड़न, कई तरह की महिलाओं की समस्या है जो प्राय हमारे समाचार पत्रों में देखने, असमानता, जेंडर, लिंग विभेद, घरों में भी बेटा बेटी में फर्क, ये लिंग विभेद कहलाता है। ये सब महिला की समस्या है। ठीक है, उसके बाद युवाओं की समस्या। अब कुछ महिलाओं की समस्या युवाओं की समस्या में भी आए, तो महिला तो युवा भी है, तो बेरोजगारी की समस्या, नशा की समस्या। अब नशा के लत में पुरुष लग रहे थे पहले, महिलाएं भी बहुत लग रही। ड्रिंकिंग हैबिट्स अमॉन्ग गर्ल्स are increasing faster than that of boys. Though the total number of boys are more, still more, but the rate of growth of drinking habit among girls are growing faster. तो युवाओं की समस्या है, युवाओं में दिशाहीनता। दिशाहीनता मतलब उसको पता ही नहीं कहाँ बढ़ें, क्या करें, कौन सा काम करें। बच्चे फ्रस्ट्रेट क्यों हैं? एनर्जी तो बहुत है लेकिन करें क्या, कौन सा काम करें, क्या करें कि भविष्य उज्जवल हो। असुरक्षा की भावना युवाओं में, अभी बीच में कोरोना आ गया था तो और असुरक्षित हो गए थे। रोजगार की समस्या, पढ़ाई लिखाई बंद, इधर उधर जाना बंद, बहुत सारे व्यापार बंद, तो युवा लोग बहुत सारे बहुत ज़्यादा डीपली फ्रस्ट्रेट हो और उसके कारण बहुत तरह की आत्महत्याएँ और दूसरे प्रकार की भी चीज़ हुई जिसकी चर्चा ज़्यादा अब करना उचित नहीं। डेथ भी बहुत सारा हुआ था, खास करके सेकेंड वेव में आपने देखा था। ये स्मशान में लाशों की ढेर, ये स्मशान में भी जगह नहीं, लाशों की ढेर, ये स्मशान में जगह नहीं, कितनी बुरी स्थिति। खैर, तो युवाओं में दिशाहीनता में शराब, चरस, अफीम, गांजा, लड़ाई झगड़ा, हत्या, है ना, तोड़ फोड़, आगाजनी, कहीं आग लगा दिए, कहीं तोड़ दिए, कहीं गाड़ी फोड़ दिए, कहीं बस जला दिए, ये सब युवा लोग ही करते हैं, बुजुर्ग तो नहीं कर सकते। उनमें ऊर्जा है, करके भाग भी जाते हैं, पुलिस भी नहीं पकड़ पाता क्योंकि इतनी स्पीड होती है। भागने का तरीका पहले से तैयार होता है, गलियों के रास्ते उसके चुने रहते हैं, तो क्योंकि उसी में उसकी पूरी ऊर्जा लग गई तो वो गलत काम में चले जाते हैं। और उसके बाद बुजुर्गों की भी समस्या है, ये सबसे संबंधित रिपोर्टिंग
कहलाता है सोशल न्यूज़, सोशल रिपोर्ट। बुजुर्गों की समस्या की, बुजुर्गों का अपमान। अब महिलाएं भी नौकरी कर रही है, तो जब बच्चों के लिए टाइम नहीं तो बुजुर्गों के लिए भी टाइम नहीं। बच्चे और बुजुर्ग मिलकर काम कर रहे हैं, कई बार उनकी दोस्ती बैठ जाती है, लेकिन बुजुर्गों का भी अपमान हो रहा है। ठीक है, उनके पास बुजुर्गों के लिए टाइम नहीं है, उन्होंने उनके लिए सब कुछ किया, घर द्वार बनाया, सब कुछ किया, उनको ही आप बेइज्जती कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। ये प्रायः इस तरह के केस आते हैं सोशल ग्रीवांस सेल्स में। तो इन सब से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं दैट इज कॉल्ड सोशल न्यूज़। फिर क्राइम न्यूज़, क्राइम की रिपोर्टिंग बड़ी मशहूर है। मर्डर, सुसाइड, होमिसाइड, women exploitation, molestation, rape, all these relates to crime news. Economic crimes like smuggling, tax evasion, सब crime है, economic crime कहलाता है। कर चोरी, स्मगलिंग करना, ये सब इकोनॉमिक क्राइम। सोशल क्राइम अभी बताया मैंने जो आपको। पॉलिटिकल क्राइम, पॉलिटिकल डेथ होते हैं, दो पार्टीज में कन्फ्लिक्ट है तो एक दूसरे को मरवा देते हैं। कोई आदमी बहुत टॉप पे जा रहा है, कई बार ऐसा भी देखा गया है, पॉलिटिकल डेथ, उनके बहुत क्लोज एसोसिएट्स हैं या जो भी हैं, तो इट इज़ ऑल कम्स अंडर पॉलिटिकल क्राइम। तो क्राइम भी, सोशल क्राइम भी है, पॉलिटिकल क्राइम भी है, इकोनॉमिक क्राइम भी है। ठीक है, तो क्राइम की न्यूज़ भी बड़े प्रोमिनेंट बीट कहलाती है, क्राइम का अलग से रिपोर्टर होता है। सो इट्स ए वेरी, उसी पर स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग, स्पोर्ट्स न्यूज़ को पहले अखबार में हाफ पेज मिलता था, फिर एक पेज मिलने लगा, अब 2 पेज मिलता है। स्पोर्ट्स इतना महत्वपूर्ण है, स्पोर्ट्स के बहुत सारे मैगजीन्स हैं आज, स्पोर्ट्स स्टार, स्पोर्ट्स टुडे, स्पोर्ट्स वर्ल्ड, है ना। और स्पोर्ट्स न्यूज़ हर अखबार में होता है, क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी, बैडमिंटन, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। हाँ, वहाँ एक कमी की क्रिकेट को सबसे ज़्यादा कवरेज मिलता है। ये बार बार जो भी रिसर्च होता है उसकी यही फाइंडिंग है कि क्रिकेट को सबसे ज़्यादा स्थान मिलता है, जबकि हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं, और खेला भी जाता सबसे ज़्यादा है, और महंगा भी है, समय भी लेता है, खर्च भी ज़्यादा है, और हमारा अपना खेल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश में। खैर, तो स्पोर्ट्स न्यूज़ इट रिलेट्स टू इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स एंड मेनी अदर काइंड्स ऑफ न्यू इमर्जिंग गेम्स। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स न्यूज़ कहलाता है। तो उसके बारे में जो रिपोर्टिंग होती है वो स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग कहलाती है। ठीक है, और बताइए इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग। आजकल इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो गया है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, जंगलों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन जिसको कहते हैं, वृक्षों की कटाई, वो भी डिफॉरेस्टेशन ही हुआ। और क्या है इन्वायरमेंटल इश्यूज, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। अब जल ही जीवन है और जल ही प्रदूषित है तो बहुत तरह की बीमारियां होगी कि नहीं। तो पर्यावरण प्रदूषण तो सीधा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण में बहुत सारे प्रदूषण आ गए। सूर्य की जो रोशनी आ रही है वो वहां से यहां तक आते आते उसमें कई तरह के पॉल्यूशन, इवन अल्ट्रा वायलेट रेज, और क्या कह रहे थे, ओजोन होल्स, ये सब पर्यावरण से रिलेटेड समस्या है। वन, जीवन जो है वन से जुड़ा, और वन ही गायब हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, जंगल का सफाया हो रहा है। तो इससे संबंधित जो भी समस्या है, ठीक है, जहाँ हटना चाहिए हट सकता है, लेकिन प्लांट को एक जगह से दूसरे जगह भी करने का साइंटिफिक डेवलपमेंट हो चुका है। लेकिन वृक्षों की संख्या घटना और वहाँ पर इमारतें खड़ा होने से एक जलवायु में असंतुलन हो जाता है। जब आप जंगल को काट देते हैं तो बहुत से जीव जंतु मर जाते हैं, उनके मरने से एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिससे मानव जाति और प्रकृति पर भी बड़ा बुरा असर पड़ता है, जिसके कारण आप देखते हैं अब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठंडक ज़्यादा पड़ता है, टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है, तो लोग परेशान होते हैं। तो खैर पर्यावरण भी एक बहुत बड़ा इशू है। मैं तो सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़
इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे हमारे रिपोर्टिंग हैं जो थीमेटिक टाइप्स कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई विरोधाभास हो तो आप पूछ सकते हैं, अपने टिप्पणी कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।